गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज़ यू नो, मैं बता दूं कि अभी मैं जा रही हूँ घर के काम करने। और आपको जैसे पता है कि मेरा एग्ज़ामिनेशन है 23 ऑनवर्ड। ओके, ओ माय गॉड, माय दूध आप देख सकते हो कैसे मेरा दूध जो है बॉयल हुआ और गिरने वाला था। और आई एम इन माई किचन और आई एम गोइंग टू मेक फूड फॉर माई हस्बैंड। और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं पराठे और सब्जी बनाऊँ, भुजिया और पराठा बनाऊँ। इसीलिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू शूट दिस वीडियोज़ फॉर दिस सेक दैट हाउ योर इनर स्ट्रेंथ इज़ important, why your inner strength is important. Usually what happens with all women कि जब वो कोई काम करती हैं, जैसे आप पढ़ाई, जैसे मैं अभी कर रही हूँ PHU से MBA HR कोर्स, एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियोज़ फॉर मोटिवेटिंग वुमेन दैट हाउ दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडी आफ्टर मैरिज। इवन गर्ल्स दैट वो अपनी कैसे अपने कंटिन्यू अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू कर सकती हैं। तो मैं बता रही हूँ कि कैसे आपका इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर की खुशी आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करेगी। और आपका इनर स्ट्रेंथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आगे बढ़ने के लिए। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरा वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है और शायद मैं अपनी वर्क लाइफ और अपनी वर्क लाइफ और अपने घर के कामों को, दोनों को, इवन फैमिली को, हस्बैंड को, सास ससुर को, बाहर के प्रोफेशनल दोस्तों को, सब साथ में मैनेज नहीं कर पा रही, तो मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ। और पॉज लेके कहाँ जाती हूँ, जाती हूँ ईश्वर की शरण में, मतलब गॉड। बिकॉज मेरी फ्रेंड ने एक चीज़ बोली थी कि स्वाति, एक बार आपको ना सब कोई ठुकरा सकता है, लेकिन जो ईश्वर है ना वो आपको कभी नहीं ठुकराएगा। तो जब भी तुमको समय मिले ना, तुम उनके पास ज़रूर दर्शन करने आओ। तो मुझे ये लगता है कि योर इनर स्ट्रेंथ इज़ योर की। जब लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाए तो आप सिर्फ कुछ देर के लिए रुक जाइए। मुझे ये लगता है। रुकने के बाद फिर अपने एनर्जी को रिगेन करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका है आप किसी मंदिर में जाइए। अगर आपको घर अलाउ नहीं करा तो बिना बताए जाइए, लेकिन जाइए किसी मंदिर में और जा कर के वहाँ पे कुछ देर पूजा करने के साथ मेडिटेशन करिए। बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है ना कि जो आपको अंदर से पावर देगी। और मैं तो ये बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। और मुझे बनाना है अभी फ़िलहाल में भुजिया। तो घर के काम भी भाई मैनेज करने हैं। तो वही चीज़ है कि आप मंदिर जाइए और मंदिर जाने के बाद जो है अपने आप को कुछ टाइम पे बैठिए वहाँ पे ईश्वर के साथ समय बिताइए। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने बताया कि मेरा जनरली क्या शेड्यूल होता है कि मैं सुबह जाती हूँ, मेरी क्लासेस 8 बजे से होती हैं, उसके बाद 2 बजे 2 घंटे का गैप होता है। तो मैं उसके लिए फिर 9 से 11 में अगर समय मुझे लगे और मुझे लगे कि घर में बहुत चीज़ें हेक्टिक हो गई हैं या मुझे सब चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, तो मैं यूजुअली विश्वनाथ मंदिर जाती हूँ, जिसका ग्लिम्स मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे बैठ करके। वहाँ पे मैं मेडिटेशन करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने तो गर्भगृह है वहाँ पे मेडिटेशन का कुछ देर किया, और वो काफ़ी हेल्प करता है मुझे शांत रखने में, मुझे माइंड पीसफुल रखने में। बिकॉज यू नो व्हाट आई सेड दैट योर पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बहुत हेल्प करता है मेरे पीस ऑफ माइंड को क्रिएट करने में, जो मैं करती हूँ। और दूसरी चीज़ कि कभी भी अपने अंदर का, आप चाहे, बहुत लोग आपको बोलते हैं कि आप मैरिड हो तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बनो। यू नो, मैच्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको अपने अंदर का बचपना, आपका खुद आप क्या हो वो कभी नहीं खोना। आपके अंदर का बचपना ना कभी कभी आपको जीने की उम्मीद देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे तो आपके अंदर की खुशी, पता है, आपके अंदर पे वो जो चेहरे पे वो जो ग्लो है ना, वो दिखाई नहीं देगा। तो
जब आप अकेले रहिए तो अपने अंदर का वो बचपना जिए, अपने आप से बातें करिए, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करिए कि कहाँ कमी हो गई। मैं सिर्फ दूसरों से बातें, जैसे आप क्या करते हो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तो आप किसी पे गुस्सा दिखाओगे, इरिटेट होगे, दूसरों के पे अपनी मन की भड़ास दिखाओगे, या फिर किसी रिश्तेदार या किसी से भी बातें करोगे कि मैं क्या करूँ। वो करने की बजाय आप सेल्फ एनालिसिस करिए। जैसे मैंने बोला, मेडिटेशन करने के बाद करते समय आप सेल्फ एनालिसिस करिए, रुकिए, कुछ देर के लिए पॉज लीजिए और सेल्फ एनालाइज करिए खुद को कि आप कहाँ गलत हैं, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट ये है ना कि आपको मैनेज ही करना है, सबको मैनेज करना है, और आपको इस बात का एक्सेप्ट करना है कि कोई भी आपकी नहीं सुनेगा। कोई आपकी क्यों सुनेगा? ये आप हैं जो अपनी ड्रीम को परस्यू कर रही हैं, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और मैनेज करने के लिए हर इंसान में बहुत सी कमियां होती हैं। अगर उस छोटी छोटी कमियों को अगर हम छोड़ दें तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। कुछ आप में कमी है, कुछ सामने वाले में कमी होती है। इसलिए आप बैठिए और कुछ, लेकिन आप इस बात का याद रखिए कि सामने वाले को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। तो आप अपना रिएक्शन बदल सकते हैं, आप कैसे रिएक्ट करें ये बदल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए बैठिए और अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करिए, अपने आप को, अपने खुद को सेल्फ एनालाइज करिए, और उसके बाद देखिए लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। ये सारी वुमेन के लिए, या फिर जो भी लड़की अभी शादी के लिए शादी करेगी, या जो भी शादी करने के बाद अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है महिलाएं, उनके लिए। मैं स्वाति सिंह हूँ, कह सकती हूँ फ़िलहाल में मैं BHU से, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से MBA HR कोर्स कर रही हूँ। और थैंक यू ऑल। आज मैं हूँ आपकी लाइफ कोच। धन्यवाद।